गैंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड चौथा सर्ग भाग 1/3। श्री राम आदि के बानर सेना का प्रस्थान और समुद्र तट पर उसका पड़ाव। हनुमान जी के वचनों को क्रमशः यथावत रूप से झुककर सत्य पराक्रमी महातेजस्वी भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने उस भयानक राक्षस को जिस लंकापुरी का वर्णन किया उसे मैं शीघ्र ही नष्ट कर डालूंगा। शीघ्र तुम इसी मुहूर्त में प्रस्थान की तैयारी करो। शीघ्र दिन के मध्य भाग में पहुंचे हैं, इसलिए इस विजय नामक मुहूर्त में हमारी यात्रा उपयुक्त होगी। रावण सीता को हर कर ले जाए, किंतु वो जीवित बचकर कहाँ जाएगा। सीत दादी के मुंह पर लंका का मेरे सभाई चढ़ाई सुनकर सीता को अपने जीवन की आशा बन जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जीवन का अंत उपस्थित होने पे यदि रोगी अमृत तत्व की साधन बुद्धि औषधि का स्पर्श कर ले अथवा अमृतोपम द्रवभूत औषधि को पी ले तो उसे जीने की आशा हो जाती है। आज उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, कल चंद्रमा का हर्ष नक्षत्र से योग होगा। इसलिए सुग्रीव, हम लोग आज ही सारी सेनाओं के साथ यात्रा कर दें। इस समय जो शकुन प्रकट हो रहे हैं, जिन्हें मैं देख रहा हूँ, उनका विश्वास होता है कि मैं अवश्य रावण का वध करके जनक नंदिनी सीता को ले आऊँगा। इसके सिवा मेरा दाहिना हाथ का ऊपरी भाग फड़क रहा है, वह भी मारो मैंने विजय प्राप्ति का मनोरथ सिद्धि का सूचित कर रहा। इस प्रकार वानरराज सुग्रीव तथा लक्ष्मण ने भी उनका बड़ा आदर किया। तर्थ पश्चात नीति रूपेण धर्मात्मा श्री राम ने फिर कहा, इस सेना के आगे आगे 1,00,000 बेगवान बानरों से घिरे हुए सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चले। सेनापति नील, तुम सारी सेना को ऐसे मार्ग से शीघ्रतापूर्वक ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल छाया से युक्त सघन वन हो, ठंडा जल मिल जाए और मधु भी उपलब्ध हो सके। संभव है दुरात्मा राक्षस रास्ते के फल मूल और जल को विष आदि से दूषित कर दे, अतः तुम मार्ग में सतत सावधान होकर उनसे इन वस्तुओं की रक्षा करना। बानरों को चाहिए कि जहाँ गड्ढे, दुर्गम वन और साधारण जंगल हो, वहाँ सबको कूद फाँद कर यह देखते रहें कहीं शत्रुओं की सेना तो नहीं छिपी है। ऐसा न हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु अकस्मात पीछे से आक्रमण कर दें। जिस सेना में बाल, वृद्ध आदि के कारण दुर्बलता हो, वह यहीं किष्किंधापुरी में रह जाए, क्योंकि हमारा यह युद्धरूपी कृत्य बड़ा भयंकर है। अतः इसके लिए बल विक्रम सेना को ही यात्रा करना चाहिए। सैकड़ों और हजारों महाबली कपि केसरी वीर महासागर की जल राशि के समान भयंकर और अपार बानर सेना के अग्रभाग को अपने साथ आगे बढ़ाए चले। पर्वतों के समान विशालकाय गज महाबली गवय तथा मतवाले साढ़ों के भांति पराक्रमी गवाक्ष सेना के आगे आगे चले। उछल कूद कर चलने वाले कपियों का पालक बानर ऋषभ इस बानर सेना के दाहिने भाग को रक्षा करते हुए चले। गंधहस्ती के समान दुर्जन और वेगशाली बानर गंधमादन इस बानर वाहिनी के वाम भाग में रहकर इसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े। जैसे देवराज इंद्र रावत हाथी पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सेना के बीच में रहकर सारी सेना का हर्ष बढ़ाता हुआ चलूंगा। जैसे धनाध्यक्ष कुबेर सार्वभौम नामक दिग्गज को पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार काल के समान पराक्रमी लक्ष्मण अंगद पर आरूढ़ होकर यात्रा करें। महाबाहु ऋक्षराज, जामवंत, सुरेश तथा बानर वेगदर्शी ये तीनों बानर सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महापरिक्रमी बानर शिरोमणि सुग्रीव सेनापति सुग्रीव ने उन बानर को यथोचित आज्ञा दी। तब वो समस्त महाबली बानरगण अपनी गुफाओं और शिविरों से शीघ्र निकलते हुए उछलते कूदते हुए चलने लगे। तत्पश्चात बानरराज सुग्रीव और लक्ष्मण के सादर अनुरोध करने पे सेना से धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी दक्षिण दिशा के ओर प्रस्थित हुए। उस समय सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों बानरों से जो हाथों के समान विशालकाय थे घिरे हुए श्री रघुनाथ जी के साथ आगे बढ़ने लगे। यात्रा करते हुए श्री राम के पीछे विशाल बानर वाहिनी चलने लगी। उन सेना के सभी वीर सुग्रीव से पालित होने के कारण हर्ष पुष्ट एवं प्रसन्न थे। उनमें से उस बानर की उस सेना के रक्षा के लिए उछलते कूदते हुए चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ मार्ग शोधन के लिए कूदते फांदे आगे बढ़ जाते थे। कुछ बानर मेघों के समान गरजते, कुछ सिंहों के समान दहाड़ते, कुछ किलक्यारियां भरते हुए दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर हो रहे थे। वह सुगंधित मधु पीते और मीठे फल खाते हुए मंजरी पुत्र धारण के विशाल वृक्षों को उखाड़ कर कंधे पर चल रहे थे। कुछ मतवाले बानर विनोद के लिए एक दूसरे को ढो रहे थे। कोई अपने ऊपर चढ़े हुए बानर को झकट कर दूर फेंक देता, कोई चलते चलते ऊपर को उछल पड़ते और दूसरे बानर एक दूसरे को ऊपर से धक्के देकर नीचे गिरा देते। श्री रघुनाथ जी के समीप चलते हुए बानर ये कहते हुए गर्जना कर रहे थे, हमें रावण को मार डालना चाहिए, समस्त निशाचरों को भी संहार करना देना चाहिए। सबसे बड़े ऋषभ, नील और वीर कुमुद थे। ये बहुसंख्यक बानर के साथ रास्ता करते जाते थे। सेना के मध्य भाग में राजा सुग्रीव, श्री राम और लक्ष्मण तीनों शत्रुसूदन वीर अनेक बलशाली एवं भयंकर बानरों से घिरे हुए चल रहे थे।
सतबली नामक एक वीर बानर 10 करोड़ बानरों के साथ अकेला ही सारी सेना को अपने नियंत्रण में रखकर उसकी रक्षा करता था। 100 करोड़ बानरों से घिरे हुए केसरी और पनस ये सेना के दक्षिण भाग को तथा बहुत से बानर सैनिकों के साथ गज और अर्क ये उस बानर की सेना को वाम भाग की रक्षा करते थे। बहुसंख्यक भालुओं से घिरे हुए सुशेषण तथा जामवन ये दोनों सुग्रीव को आगे करके सेना को पिछले भाग की रक्षा कर रहे थे। इन सबके सेनापति कपिश्रेष्ठ बानर श्रेष्ठ बीरबल नील सब ओर से रक्षा एवं नियंत्रण कर रहे थे। दरिमुख परजंग जम और रंभस ये वीर सब और से बानरों को शीघ्र आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए चल रहे थे। इस प्रकार वह बलोन्मत्त कपिकेसरी वीर बराबर आगे बढ़ते गए। चलते चलते उन्होंने पर्वत श्रेष्ठ सहनगिरी को देखा, जिसके आसपास और भी सैकड़ों पर्वत थे। रास्ते में बहुत से सुंदर सरोवर और तालाब दिखाई दिए, जिसमें मनोहर कमल खिले हुए थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा थी कि रास्ते में किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करें। भयंकर कोप वाले श्री रामचंद्र जी के आदेश जानकर समुद्र के जल प्रवाह के भांति अपार एवं भयंकर दिखाई देने वाले बानर सेना भयभीत से होकर नगर के समवर्ती स्थानों और जनपदों को दूर से ही छोड़ते हुए चले जा रहे थे। विकट गर्जना करने के कारण भयानक शब्द वाले समुद्र के भांति महाघोर जान पड़ती थी। ये सभी सूरपुर कभी कुंजर हाँके गए अच्छे घोड़ों के भांति उछलते कूदते हुए तुरंत ही दशरथ नंदन श्री राम के पास पहुंच जाते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण युद्ध कांड चौथा खंड भाग 1/4 खत्म।